अस्सलामुअलैकुम सामीन। 14 रजबुल मुरज्जब और 15 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है, काउंसलिंग के नाम पर नाबालिग बच्चों की इज़्ज़त लूट ली। और ये इज़्ज़त एक दो नहीं बल्कि 50 बच्चों की लूटी गई है। मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है। मैं ख़बर पूरी तफसील से बताऊंगा। पहले बता दूं ये होता क्या है। दरअसल जो बच्ची किसी वजह से मुतासिर हो जाती है, कोई इसको छेड़ देता है, कोई ऐसा काम कर देता है, तो उसके लिए कुछ कंपनियां, कुछ कमेटियां, NGO रजिस्टर्ड हो जाती हैं और इनके लोग उन बच्चियों को उस एहसास से निकालने के लिए काम करते हैं। सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, जहन साजी करते हैं, बच्ची का हौसला बढ़ाते हैं, उसको आगे की ज़िंदगी के लिए तरगीब देते हैं, पिछली जो उसके साथ कुछ हुआ है उसको भुलाने का मशवरा देते हैं कि उसको भूल जाइए। इन लोगों का नाम है काउंसलिंग। इसका नाम है काउंसलिंग। ये काउंसलिंग करते हैं, ये सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसे ही एक काउंसलर ने बच्चियों को सलाह मशवरा देने वाले ने 50 बच्चियों की इज्जत लूट ली है। आप समझ गए। इसका नाम अंग्रेजी में रखा है फिजियोलॉजिस्ट, हिंदी में रखा है मनोवैज्ञानिक। इसका काम होता है काउंसलिंग करना और सही रास्ता दिखाना। लेकिन ऐसे ही एक मनोवैज्ञानिक ने बच्चियों को सही रास्ता दिखाने के बजाय कई बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यादाद शुमार एक दो नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा का है। इसमें कई ऐसी बच्चियां हैं जिनका इस शैतान सिफत मनोवैज्ञानिक ने नाबालिग रहते हुए ज़िना किया उनके साथ, उनकी इज्जत लूट ली। बाद में उनकी शादी होने के बाद भी उनकी तस्वीर दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करता रहा और उनकी इज्जत लूटता रहा। ये मामला रियासत महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां एक मनोवैज्ञानिक पिछले 15 सालों से 50 से ज़्यादा तालिबात को मुबैना तौर से ब्लैकमेल करके उनकी इज्जत लूट चुका है। इस मनोवैज्ञानिक की उम्र 47 साल है और ये 2 बच्चियों का बाप भी है। ये बच्चियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी उन्हें सलाह देता था, उन्हें उस एहसास कमतरी से निकालने की कोशिश करता था। और ये दीही इलाकों जैसे महाराष्ट्र का भंडारा, गोंदिया ज़िले से आने वाले बच्चों को सेशन देता था। इस काउंसलिंग कैंप के नाम पर वह बच्चियों को बाहर लेकर जाता था और फिर बच्चियों की इज्जत लूट लेता था। मुलजिम के कारनामे यहीं तक महदूद नहीं बल्कि उसने अपने इलाके में कई ख़वातीन के साथ भी छेड़छाड़ की है। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे बीच सड़क के कई बार पीटा भी गया। इसके बावजूद राजेश ढोकी नाम का यह आदमी अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आया। मामला उस वक्त सामने आया जब मुलजिम ने एक खातून को ब्लैकमेल करते हुए उसे बार बार मिलने के लिए बुलाया। खातून तंग आकर पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस ने मुलजिम राजेश पर इज्जत लूटने जैसे जराइम, बच्चों की इज्जत लूटने, पोक्सो और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण यानी SC/ST एक्ट के तहत भी मामले दर्ज किए हैं और 3 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। मामले को संजीदगी से देखते हुए पुलिस ने एक ख़ास कमेटी भी तश्कील दी है और मुतासिर बच्चियों और ख़वातीन से गुजारिश की है कि वे मुलजिम राजेश ढोके के ख़िलाफ़ अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि पुलिस का भी मानना है कि मुलजिम ने काउंसलिंग कैंप के नाम पर 15 साल तक कई ख़वातीन और बच्चियों को अपना शिकार बनाया होगा। बहरहाल जब काउंसलर मनोवैज्ञानिक ही इज्जत लूटने लग जाएं और बच्चियां वहां भी महफूज न रह जाएं, तो अंदाज़ लगाइए कि बच्चियां कहां महफूज रहेंगी। हमारा वाहिद जवाब ये है कि बच्चों की जो घरों पर तरबियत हो जाएगी उसका कोई बदल कहीं नहीं है। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना।
उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी आ जाती है ये उसको दूर करने के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है।